ओरछा में श्रीराम राजा सरकार परंपरा के अनुसार होली पर परिवार के साथ दालान में झूले पर विराजमान हुए। श्रीराम राजा सरकार यहीं से भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान दालान में ही सिंहासन पर विराजमान होंगे और भक्तों के साथ होली खेलेंगे। इसके लिए पुजारियों ने राजशाही दौर की चांदी की पिचकारियों को साफ किया और बड़े बड़े पीतल के नाद में टेसू के फूलों से चमकीला रंग तैयार किया। भगवान होली मंगला आरती के बाद गर्भगृह में चले जाएंगे। भगवान श्री राम राजा सरकार साल में सिर्फ 3 बार दालान में आकर दर्शन देते हैं और भक्त सिर्फ इन्हीं तिथियों पर मंदिर में आकर परिक्रमा कर पाते हैं। भगवान श्री राम को ओरछा में राजा के रूप में पूजा जाता है। विशेष तिथियों में भगवान गर्भगृह से बाहर आकर अपनी प्रजा को दर्शन देते हैं। सीहोर के चमत्कारेश्वर मंदिर में चंदन जलाभिषेक के साथ होली खेली गई और इस दौरान कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी भगवान महादेव के साथ होली खेली। इस होली में सिर्फ गुलाल और चंदन पानी से ही होली खेली जाती है। ये होली 5 शिव मंदिरों में खेली जाती है। कहाँ यहीं उतरना है? आज यहीं उतरना। आ गए? क्या क्यों? कितनी दूर लेके आए हम? ग्वालियर में पुलिस ने इंसानियत का फर्ज निभाया। होली के दिन पेट्रोलिंग पर निकले एसडीओपी संतोष पटेल ने पैदल जा रहे बुजुर्ग दंपत्ति को गाड़ी में बैठाकर उनके गांव तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि सवारी गाड़ी न मिलने के चलते हाईवे पर बुजुर्ग पैदल ही जा रहे थे। बुजुर्ग महिला ने एसडीओपी को किराए के तौर पर 20 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन एसडीओपी ने किराया लेने से मना करते हुए उन्हें होली की बधाई दी और महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मिठाई खिलाई। पुलिस का ऐसा व्यवहार देख बुजुर्ग महिला ने उन्हें दुआएं दी। एसडीओपी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और बुजुर्ग दंपत्ति को लिफ्ट देने के बाद मिली दुआओं का जिक्र भी किया। पैसे लेते जाओ ना, ऐसे पैसे नहीं दिए। आप भी खुशी रहे ना अच्छे से। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो छोटे छोटे काम करने से मिलता है, बड़े काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इंदौर में होली पर कानून व्यवस्था संभालने वाले पुलिस कर्मियों ने जमकर होली खेली। पुलिस परेड ग्राउंड पर पुलिस कमिश्नर ने पुलिस कर्मियों के लिए होली मिलन समारोह का आयोजन रखा था, जिसमें पुलिस कर्मियों ने रंग गुलाल लगाकर होली खेली। इस दौरान ढोल नगारों की थाप पर कमिश्नर समेत सभी अफसर खूब थिरके। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों का भी उत्साह देखते बन रहा था। पुलिस कर्मियों ने डीजे की धुन पर डांस भी किया। पानी की बौछारों के बीच होली के रंग में सराबोर हुए। पुलिस भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी का उपयोग करती है, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी खुद भीगते नजर आए। खरगोन की पुलिस लाइन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। होली पर अपनी ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मचारियों ने एक दिन बाद होली मनाई। पुलिस की इस होली में कलेक्टर, डीआईजी, एसपी भी शामिल हुए और पुलिस कर्मचारियों के साथ जमकर डांस भी किया। होली के उत्सव में एसपी ने गाना भी गाया। पुलिस कर्मचारियों ने प्राकृतिक और सूखे रंगों से होली खेली। अधिकारियों ने रंग लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान ऑर्केस्ट्रा के गानों की धुन पर पुलिस कर्मचारी डांस करते नजर आए। साफा इंसान पहनते हैं, लेकिन यहाँ पानी की टंकी को साफा पहनाया जा रहा। ये कोई साधारण साफा नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा साफा है। बैतूल के वकील आदित्य पचौली ने दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांधने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। आदित्य ने साफे के लिए 132.28 मीटर लंबे और 2.61 मीटर चौड़े कपड़े का उपयोग किया है और 49 मिनट 4 सेकंड में बांध विश्व का सबसे बड़ा साफा बांध भी दिया। ये साफा 750 लीटर वाली पानी की टंकी पर बांधा गया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए अप्लाई किया था और इन्हें शानदार साफे के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया है। पिछले 14 सालों से आदित्य साफा बांधने का काम कर रहे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा साफा बांध अपना हुनर दिखाया है।
उज्जैन में महाशिवरात्रि पर शिप्रा नदी के घाटों पर 18 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इस आयोजन में 21 लाख दीपक, 52,000 लीटर तेल, 25 लाख रुई की बाती, 600 किलो कपूर का इस्तेमाल किया गया था। जिला प्रशासन का दावा था कि ये जीरो वेस्ट इवेंट होगा, लेकिन आयोजन के बाद दीपक और रुई निगम कार्यालय के बाहर कचरे के ढेर बनकर फेंक दिए गए। दीप प्रज्वलन के बाद बचे हुए तेल को गौशाला में उपयोग किया जाना था और दीपक का कलाकृति रिसाइकिल कर मिट्टी के बर्तन या फिर बाउंड्री वॉल बनाने में इस्तेमाल किया जाना था। इसके साथ ही रुई की बातियों का कागज बनाने के लिए, रजाई बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। लेकिन दीपक और रुई के निगम कार्यालय के बाहर पड़े ढेर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दावों और हकीकत में कितना फर्क है। खेतों में दौड़ लगा रहे ये जानवर कोई पालतू पशु नहीं, बाघ है। ये बाघ जंगल से भटककर गांव में आ गया है। खरगोन के अंबा डोचर और खुशियाला गांव के बीच खेत में बाघ नजर आया है। खेतों में टाइगर देख हड़कंप मच गया। बाघ की सूचना मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। गांव की ओर बाघ आने की सूचना मिलने पर वन अमला और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि पानी की तलाश में बाघ जंगल से गाँव पहुंचा है। बाघ के आने से लोगों में दहशत है। श्योपुर में बारिश और ओलावृष्टि से किसान संकट में हैं। खेत में खड़ी सरसों, चना और गेहूं की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। बारिश के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। बारिश के चलते किसानों की चिंता और बढ़ गई है कि अगर फिर से बारिश और ओलावृष्टि हुई तो फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाएंगी। जिले के दर्जन भर से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि हुई और इसकी वजह से खेत में खड़ी गेहूं की फसल खेत में ही बिछ गई। सरसों और चने की फसल कटने के लिए तैयार है, जो ओला और बारिश के बाद अब बर्बादी की कगार पर है। गरियाबंद में आग ने कहर बरपाया है। यहां नेशनल हाईवे के किनारे जंगल में आग लग गई। जंगल धू धू कर जल रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जंगल कैसे जल रहा है। घटना धवलपुर वन परिक्षेत्र की है। इस आग से पेड़ पौधों के साथ ही वन्य प्राणियों को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वन विभाग आग बुझाने का प्रयास नहीं कर रहा। जगदलपुर में सीआरपीएफ के 84वें स्थापना दिवस पर परेड का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। आजादी के 75वें साल में सीआरपीएफ की 75 महिला बाइक राइडर्स इंडिया गेट से लेकर छत्तीसगढ़ तक 1848 किलोमीटर की दूरी 16 दिन में तय करेंगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के इंडिया गेट से सीआरपीएफ विमेन डेयरडेविल्स दस्ते को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद महिला बाइकर दस्ता आगरा, ग्वालियर, शिवपुरी, भोपाल, नागपुर, बांद्रा, रायपुर और कोंडागांव होते हुए जगदलपुर पहुंचेगा। पेंड्रा में हाथियों ने उत्पात मचाया हुआ है। हाथियों ने मरवाही में डेरा डाला हुआ है और यहां 2 हाथी गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे हाथी खेत में डटे हुए हैं। हाथियों का ठिकाना जंगल है, लेकिन ये हाथी अब गांव की ओर चले आए हैं। ऐसे में गांव वालों में भी दहशत का माहौल है। अंबिकापुर में कुएं में गिरे एक शख्स का रेस्क्यू का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों ने काफी प्रयास से कुएं में गिरे हुए शख्स को बाहर निकाला। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे रस्सी के सहारे इस युवक को कुएं से बाहर निकाला जा रहा है। रस्सी से हाथ फिसलने पर युवक ऊपर आने के बाद फिर कुएं में गिर जाता है।
लेकिन उसके बाद भी युवक ने हिम्मत नहीं हारी और रस्सी को पकड़े रहा। इसके बाद लोगों ने उसे ऊपर खींचा और उसकी जान बचाई। बताया जा रहा है कि युवक गांव में होलिका दहन देखने गया था और उसी दौरान वो कुएं में गिर गया। एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है। गुंडे बदमाशों के ठिकाने ध्वस्त किए जा रहे हैं। दमोह में भी पुलिस का बुलडोजर चला है। यहां बदमाश के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी का घर जमींदोज कर दिया। बुलडोजर महिला पुलिसकर्मियों ने चलाया और उस दौरान अधिकारी भी मौजूद रहे। हटा थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कांकेर प्रशासन की टीम ने तमिलनाडु से 10 मजदूरों का रेस्क्यू किया, जिन्हें सुरक्षित वापस लाया गया। बताया जा रहा है कि प्रशासन को जानकारी मिली थी कि अंतागढ़ ब्लॉक के ग्रामीण बोरवेल गाड़ी में कार्य करने गए और जब वो घर वापस आना चाहते थे तो उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा था, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचे और सभी को सुरक्षित लाया गया। इनमें 4 नाबालिग मजदूर भी हैं। प्रशासन इन्हें योजनाओं से जोड़कर नौकरी दिलाने की बात कह रहा है। राजनांदगांव नगर निगम की राजस्व दफ्तर में आग लग गई, जिससे वहां पर रखे रिकॉर्ड्स जलकर राख हो गए। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया। आग लगने पर आयुक्त के साथ ही अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस आग लगने की वजह की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि अज्ञात शख्स ने दफ्तर में आगजनी की, जिसमें राजस्व कार्यालय के दस्तावेज जल गए। घटना की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है। राजस्व निरीक्षक ने बताया कि नगर निगम की राजस्व टीम ने लिस्ट बना ली है और ऑनलाइन डाटा भी निकाला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वॉटर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और आखिरी टेस्ट की शुरुआत अहमदाबाद में यादगार बन गई। दोनों देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज की अगवानी की और फिर दोनों एक साथ मैदान में पहुंचे। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पहले अपने अपने देशों के खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने रोहित और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने स्टीव स्मिथ को कैप पहनाई। इस दौरान अपने कप्तान से बात कर रहे अल्बनीज को मोदी ने अपनी तरफ खींचा और फोटो खिंचवाने के लिए कहा। फिर 2 कप्तान 2 पीएम की ऐतिहासिक फोटो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्लिक हुई। मोदी और अल्बनीज ने गोल्फ कार पर मैदान का चक्कर भी लगाया। वहीं पीएम मोदी ने टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया और हाथ भी मिलाया। इसके बाद राष्ट्रगान में वे रोहित शर्मा से ठीक पहले खड़े हुए। राष्ट्रगान के बाद में वे पीएम अल्बनीज के साथ स्टैंड्स में लौट आए। ऋषिकेश में पतित पावनी गंगा के तट पर योग साधना का विहंगम दृश्य लोगों के तन मन में नई ऊर्जा भर रहा है। दरअसल परमार्थ निकेतन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल योग फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है। इस फेस्टिवल में करीब 90 देशों के योग साधक अपने जीवन की दशा दिशा बदलने के लिए एकत्रित हो चुके हैं। ये योग साधक 7 दिनों तक भारतीय योग, ध्यान, अध्यात्म और आयुर्वेद की कई विधाओं से परिचित होंगे। कई साल पहले 16 से 18 प्रतिभागियों के साथ इस योग यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो आज एक वट वृक्ष की तरह विशाल हो गया है और पूरे विश्व को योगमय करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष अब तक 90 देशों के 1000 से अधिक लोग हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 25 से अधिक देशों से 75 योगाचार्य अपनी उत्कृष्ट विधाओं के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में सहभाग कर रहे हैं। जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ सफेदी ही नजर आएगी, मानो पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है।
ये नजारा है उत्तराखंड के सीमांत जिले उत्तरकाशी के नेलांग इलाके का, जहां बुधवार को जमकर बर्फबारी हुई, जिसके बाद पहाड़ियां पूरी तरह बर्फों से ढकी नजर आईं। बर्फबारी के कारण निचले इलाकों में एक बार फिर से ठंड काफी बढ़ गई है। बर्फबारी से नेलांग घाटी के नजारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस कड़ाके की ठंड के बीच देश के हिमवीर नेलांग बॉर्डर पर ड्यूटी पर तैनात हैं। बॉर्डर क्षेत्र में मार्च महीने में तीसरी बर्फबारी है, जिससे जवानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात के वडोदरा के एक टैटू आर्टिस्ट ने कमाल का कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने लगातार 91 घंटे तक टैटू बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। इसी के साथ उन्होंने टैटू बनाने के 65 घंटे के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। इस कारनामे को अंजाम देने वाले कलाकार का नाम है ईशान राणा। ईशान राणा एक टैटू आर्टिस्ट है और वो इस पेशे से कई सालों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाने का फैसला किया और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने 91 घंटे तक दिन रात मेहनत की और ये रिकॉर्ड कायम किया है। इस 91 घंटे के दौरान ईशान ने 64 लोगों को कुल 74 टैटू बनाए, जिनमें वडोदरा की ऐतिहासिक इमारतों के टैटू भी शामिल हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद ईशान ने अपने घर वालों के साथ खुशी मनाई। ईशान ने 3 मार्च से ही अलग अलग लोगों को टैटू बनाना शुरू किया और उन्होंने 7 तारीख को यह उपलब्धि हासिल कर ली। ईशान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के दिशा निर्देशों के अनुसार हर 4 घंटे में सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक लिया।